हमारा ग्रह पृथ्वी अंतरिक्ष में एक चमत्कार है। ये एक नीला ओसिस है जहां जीवन से भरा हुआ है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। पृथ्वी की कहानी 4.5 अरब साल पहले शुरू हुई थी। एक घूमते हुए धूल और गस के बादल की कल्पना करो, एक मरते हुए तरह के अवशेष। ये बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे धीरे धीरे से कूद गया। जैसे जैसे यह तेज घूमता गया, केंद्र बहुत ज्यादा गर्म और घना हो गया। यह था हमारे सूरज का जन्म। युवा सूरज के आसपास बची हुई धूल और गैस एक साथ जमा होने लगी। ये समूह लाखों सालों में बड़े होते गए और ग्रहों का निर्माण किया। इनमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी चट्टानों का एक गर्म पिघला हुआ गोला था। यह एस्टेरॉयडों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी के अधीन था। प्रारंभिक पृथ्वी एक अराजक और हिंसक जगह थी। आग और पिघली हुई चट्टान की दुनिया की कल्पना करो। यह थी पृथ्वी अपने बचपन में। ज्वालामुखी सतह पर फट पड़े, लावा और गैसों को वायुमंडल में उगलते हुए। हवा जहरीली गैसों से भरी हुई थी। आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे बिल्कुल अलग। धीरे धीरे लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। पिघली हुई सतह एक पतली परत में जम गई, लेकिन आंतरिक भाग एक ज्वलंत भट्टी बना रहा। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी होती गई, कुछ उल्लेखनीय हुआ। ग्रह के आंतरिक भाग से निकलने वाली जलवाष्प वायुमंडल में संघनित होने लगी। बादल बने और झुलसी हुई धरती पर बारिश हुई। बारिश लगातार होती रही लाखों वर्षों तक। इसने निचले इलाकों को भर दिया, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। यह पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इन महासागरों में जल्द ही जीवन का उदय होगा। प्रारंभिक महासागर गर्म और उथले थे, जो एक अद्वितीय वातावरण का निर्माण कर रहे थे। आज हम जिन विशाल महासागरों को जानते हैं, उनके विपरीत ये महासागर आज के महासागरों से बहुत अलग थे, जिनमें जीवन की संभावनाएं छिपी हुई थीं। वे पृथ्वी की पपड़ी से घुले हुए खनिजों और रसायनों से भरे हुए थे, जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व प्रदान कर रहे थे। इन स्थितियों ने जीवन के उत्पन्न होने के लिए एकदम सही सामग्री प्रदान की। यह प्रारंभिक सूप जीवन के लिए एक आदर्श मिश्रण था। लगभग 3.8 अरब साल पहले चमत्कार हुआ। इस समय पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। इन आदिम समुद्रों में सरल एकल कोशिका वाले जीवों का उदय हुआ। ये जीव जीवन के पहले संकेत थे। वे हमारे ग्रह पर पहले जीवन थे। इन जीवन रूपों ने पृथ्वी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। ये प्रारंभिक जीवन रूप बहुत ही बुनियादी थे, लेकिन उनमें जीवन की सभी आवश्यकताएं मौजूद थीं। वे प्रोकैरियोट्स थे, जिनमें नाभिक या अन्य जटिल संरचनाओं का अभाव था। फिर भी वे जीवन के लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनमें एक उल्लेखनीय क्षमता थी। वे खुद को दोहरा सकते थे। यह क्षमता उन्हें जीवित रहने और फैलने में मदद करती थी। ये छोटे जीव पूरे महासागरों में फैल गए, जो पृथ्वी पर सभी जीवन के पूर्वज बन गए। इनका प्रसार जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने प्रारंभिक सूप में रसायनों का सेवन किया, जिससे वायुमंडल में नई गैसें निकली। यह प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक थी। इस प्रक्रिया का ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे और भी जटिल जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया और जीवन के नए रूपों के लिए रास्ता खोला। पृथ्वी पर जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन होने वाला था। यह परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण था कि इसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रारंभिक वायुमंडल में बहुत कम ऑक्सीजन थी। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं थीं। लेकिन लगभग 2.5 अरब साल पहले एक नए प्रकार के जीव का विकास हुआ, साइनोबैक्टीरिया। ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी के भविष्य को बदलने वाले थे। इन सूक्ष्म जीवों में एक उल्लेखनीय क्षमता थी। वे प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे। यह प्रक्रिया उन्हें ऊर्जा प्रदान करती थी और उन्हें जीवित रहने में मदद करती थी। आज के पौधों की तरह उन्होंने अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया। यह प्रक्रिया न केवल उनके लिए बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण थी, और एक उपोत्पाद के रूप में उन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन जारी की। यह ऑक्सीजन धीरे धीरे वायुमंडल में जमा होने लगी। यह पृथ्वी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने वायुमंडल की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। ऑक्सीजन कई प्रारंभिक जीवन रूपों के लिए विषाक्त था। वे इस नए वातावरण में जीवित नहीं रह सकते थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर ने बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना को जन्म दिया, जिसे ऑक्सीजन संकट के रूप में जाना जाता है। यह संकट जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस संकट ने जीवन के एक नए युग का मार्ग भी प्रशस्त किया। नए जीवन रूपों ने इस चुनौती का सामना किया और विकसित हुए।
जो जीव ऑक्सीजन को सहन कर सकते थे, वे फले फूले। उन्होंने इस नए वातावरण में अपने लिए नए अवसर खोजे। उन्होंने ऑक्सीजन श्वसन का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करने के नए और अधिक कुशल तरीके विकसित किए। यह प्रक्रिया उन्हें अधिक ऊर्जा प्रदान करती थी। इसने बड़े और अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास के लिए मंच तैयार किया। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन ने एक नई दिशा में कदम रखा। 5 खंड जीवन का विस्फोट। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन में विविधीकरण का एक असाधारण विस्फोट हुआ। यह अवधि, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाता है, में नए जीवन रूपों की एक चौंका देने वाली सरणी की अचानक उपस्थिति देखी गई। गोले, कंकाल और जटिल शरीर योजनाओं वाले जीव महासागरों में विकसित हुए। पहले शिकारियों का उदय हुआ, जिससे शिकारी और शिकार के बीच एक विकासवादी हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। कैम्ब्रियन विस्फोट अविस्मरणीय प्रयोग का समय था। कई अजीबोगरीब और अद्भुत जीव विकसित हुए, केवल बाद में गायब हो गए, लेकिन इनमें से कुछ शुरुआती जानवर उन प्रमुख जानवरों के समूहों को जन्म देंगे जिन्हें हम आज जानते हैं। मोलस्क, आर्थ्रोपोड, कशेरुक और कई और। जीवन ने आखिरकार ग्रह पर पैर जमा लिया था और इसकी विविधता में विस्फोट होने वाला था। छठा खंड डायनासोर का युग। कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद जीवन का विकास और विविधता जारी रही। पौधों ने जमीन पर उपनिवेश बनाया, पहले जंगलों का निर्माण किया। कीड़े हवा में उड़ान भरी, उड़ान विकसित करने वाले पहले जानवर बन गए। और लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले जानवरों का एक नया समूह उभरा, डायनासोर। ये शानदार जीव अगले 165 मिलियन वर्षों तक मेसोजोइक युग के दौरान ग्रह पर हावी रहेंगे। डायनासोर एक विविध समूह थे जिनका आकार छोटे पक्षी जैसे जीवों से लेकर विशाल सौरोपोड्स तक था, जो अब तक के सबसे बड़े भूमि वाले जानवर थे। उन्होंने ग्रह के हर कोने पर कब्जा कर लिया, उष्णकटिबंधीय से लेकर ध्रुवों तक। उनके शासनकाल में फूलों के पौधों का विकास, स्तनधारियों का उदय और पहले पक्षियों की उपस्थिति देखी गई। 7वां खंड महाविनाश। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का शासनकाल अचानक और भयावह रूप से समाप्त हो गया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह, जिसका अनुमान लगभग 6 मील चौड़ा था, मेक्सिको में युकटन पेनिनसुला के पास पृथ्वी से टकराया। प्रभाव ने दुनिया भर में अर्थक्वेक्स, सुनामी और जंगल की आग को जन्म दिया। इसने बिलियनों टन धूल और मलबे को वायुमंडल में छोड़ दिया, जिससे सूरज वर्षों तक अवरुद्ध रहा। यह प्रलयकारी घटना, जिसे चिक्सुलुब इम्पैक्ट के रूप में जाना जाता है, ने क्रेटेशियस अवधि के अंत और डायनासोर के विलुप्त होने का प्रतीक किया। पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से 75% से अधिक की मृत्यु हो गई। आसमान में अंधेरा छा गया, तापमान गिर गया और ग्रह एक लंबी अंधेरी सर्दी में डूब गया। लेकिन इस तबाही की राख से जीवन का एक नया युग उभरेगा। युग 8वां खंड स्तनधारियों का उदय। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद जानवरों के एक नए समूह को पृथ्वी विरासत में मिली, स्तनधारी। स्तनधारी लाखों वर्षों से डायनासोर के साथ मौजूद थे, लेकिन वे ज्यादातर छोटे, रात्रिचर प्राणी थे। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारियों को खाली पारिस्थितिक निचे में विकसित होने और विविधता लाने का अवसर मिला। लाखों वर्षों में स्तनधारियों का विकास विभिन्न रूपों में हुआ, महासागरों में व्हेल और डॉल्फिन से लेकर हवा में चमगादड़ तक। उन्होंने नए अनुकूलन विकसित किए, जैसे गर्म रक्तता, फर या बाल, और अपने युवा को पोषण देने के लिए स्तन ग्रंथियां। इन शुरुआती स्तनधारियों में प्राइमेट के पूर्वज थे, वह समूह जिससे मनुष्य संबंधित है। 9वां खंड हमारा नाजुक घर। पृथ्वी की कहानी जीवन के लचीलापन और अनुकूलन क्षमता की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो अरबों वर्षों में फैली हुई है, जिसमें जीवन ने हर चुनौती का सामना किया और हर बाधा को पार किया। अपने उग्र जन्म से लेकर आज तक हमारे ग्रह में नाटकीय परिवर्तन आए हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों से लेकर महाद्वीपीय बदलावों तक पृथ्वी ने अनगिनत रूप धारण किए हैं। पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों और महाद्वीपों को आकार देने में जीवन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीवन ने न केवल वातावरण को बदल दिया, बल्कि महासागरों और भूमि को भी प्रभावित किया है। और सरलतम एकल कोशिका वाले जीवों से विकास ने जीवन की अविश्वसनीय विविधता का उत्पादन किया है, जिसे हम आज देखते हैं, जिसमें हम मनुष्य भी शामिल हैं। यह विविधता ही पृथ्वी को इतना अनोखा और विशेष बनाती है। लेकिन हमारा ग्रह अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है।
ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और आवास विनाश पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन के लिए खतरा है। ये समस्याएं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि हमारे भविष्य को भी खतरे में डाल रही हैं। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नाजुक ग्रह की रक्षा करें, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए। हमें स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाना होगा। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे पृथ्वी और उसके सभी निवासियों के भाग्य का निर्धारण करेंगे। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए हम इस अनमोल ग्रह, हमारे एकमात्र घर के अच्छे प्रबंधक बनने का प्रयास करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित और स्वस्थ रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता और संसाधनों का आनंद ले सकें।